जीवन में चुनौतियां हर किसी की राह में आती हैं, लेकिन असली विजेता वही होता है जो इन कठिनाइयों के बीच भी आशा की किरण तलाश लेता है। जो लोग अंधकार में भी विश्वास और उम्मीद का दीप जलाए रखते हैं, वही एक दिन अपनी किस्मत के सितारे जगमगाते देखते हैं। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं आपका भरोसेमंद ज्योतिष मित्र एक बार फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक खास भविष्य दृष्टि। आज हम बात करेंगे उस राशि की जो सृष्टि के क्रम में सबसे पहले आती है, मेष राशि। ये राशि न केवल ऊर्जा से भरपूर है, बल्कि आत्मबल, उत्साह और अग्नि तत्व की ज्वाला का प्रतीक भी है। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले 3 माह अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 आपके जीवन में कौन कौन से नए मोड़ और संभावनाएं लेकर आ रहे हैं और कैसे ये समय आपकी कहानी को एक नया रूप देने वाला है। मेष राशि, जिसे मंगल ग्रह संचालित करता है, आपको एक स्वाभाविक सेनानी बनाता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो न सिर्फ नेतृत्व करता है, बल्कि कठिनाइयों का सामना भी पूरे आत्मविश्वास से करता है। आपकी राशि चर स्वभाव की है, यानी आप हमेशा गतिशील रहते हैं। रुकना, थमना या पीछे हटना आपकी प्रकृति में नहीं है। अग्नि तत्व से जुड़ी ये ऊर्जा आपके भीतर जोश, उत्साह और अदम्य प्रेरणा भर देती है। लेकिन यही ऊर्जा यदि संतुलन से बाहर हो जाए तो ये आवेश, गुस्सा और जल्दबाजी का रूप भी ले सकती है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप अपने जुनून को सही दिशा दें। तो चलिए आज हम एक खास ज्योतिषीय यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि आने वाले 90 दिन अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 आपकी इस अग्नि शक्ति को किस ओर मोड़ेंगे। कौन से पल आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और किन क्षणों में आपको संयम और सूझबूझ की जरूरत पड़ेगी। ये केवल एक आम राशिफल नहीं है, बल्कि एक त्रैमासिक खगोलीय मार्गदर्शिका है, जहां हम हर ग्रह की चाल को विस्तार से समझेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे कि वो आपके जीवन के हर आयाम, चाहे वो करियर हो, आर्थिक स्थिति, रिश्ते, पारिवारिक जीवन या स्वास्थ्य, इन सभी पर क्या प्रभाव डालेगी और आपको किस तरह तैयार रहना है। अगर मैं आने वाले इन 3 महीनों की तस्वीर को एक वाक्य में खींचूं तो ये समय किसी तेज रफ्तार उतार चढ़ाव से भरी रोमांचक रोलर कोस्टर राइड जैसा होगा, जहां कभी आप हवा से बातें करेंगे और कभी संभल कर बैठना पड़ेगा। अगस्त की शुरुआत होगी एक दुर्लभ और प्रभावशाली विपरीत राजयोग से, जो आपके स्वामी मंगल के कारण आपके शत्रुओं को परास्त करेगा और ठहरे हुए कार्यों को नई रफ्तार देगा। ये एक विजयी महीना होगा। इसके बाद सितंबर दस्तक देगा, जहां भाग्य के कारक बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और आपको जीवन की गति थोड़ी धीमी करने, आत्मनिरीक्षण करने और अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने का अवसर देंगे। ये समय आपकी सोच और सहन शक्ति की परीक्षा लेगा। अक्टूबर आते आते ग्रहों का राजा सूर्य जब आपकी साझेदारी के भाव में नीच का होकर आएगा, तो आपके रिश्तों को एक तीखी कसौटी पर परखा जाएगा। ये समय संबंधों को समझने और उन्हें संजोने का इशारा करेगा। इसलिए मेरे साथ इस ज्योतिषी यात्रा में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हम हर महत्वपूर्ण खगोलीय घटना का विश्लेषण करेंगे और अंत में मैं आपको कुछ बेहद प्रभावी, आसान और व्यावहारिक उपाय भी दूंगा, जो इस पूरे कालखंड में आपके लिए एक सुरक्षात्मक कवच बनकर काम करेंगे। यदि आपकी चंद्र राशि अलग मेष है, तो ये संपूर्ण विश्लेषण विशेष रूप से आपके लिए ही तैयार किया गया है। तो आइए कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए मेष राशि के लिए आने वाले 90 दिनों की इस बेहद दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरी ज्योतिषीय यात्रा पर निकलने के लिए। शुरुआत करते हैं अगस्त 2025 से, जिसे आप अपनी डायरी में एक विशेष शीर्षक दे सकते हैं, उत्साह, अवसर और सफलता का महीना। ये वो समय होगा जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको समर्थन दे रही होगी और आपके भीतर का योद्धा नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है आपके स्वामी ग्रह मंगल का गोचर, जो कि इस महीने की शुरुआत में कन्या राशि में, यानी आपकी कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान रहेगा। अब 6ठा भाव सामान्यतः संघर्षों, बीमारियों, कर्ज और विरोधियों से जुड़ा होता है, जिसे अक्सर चुनौतियों से भरा माना जाता है। लेकिन ज्योतिष की गहराइयों में छुपा एक अहम सिद्धांत ये भी है कि जब स्वयं लग्नेश यानी आपके व्यक्तित्व का स्वामी इस भाव में प्रवेश करता है
तो वहां वह विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। एक ऐसा दुर्लभ योग जो कठिनाइयों को अवसर में बदल देता है, यानी ये समय आपके लिए अपनी समस्याओं को परास्त कर उन्हें सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने का है। आपके भीतर की अग्नि, साहस और संकल्प शक्ति इस अवधि में नई दिशा पाएगी और आप हर उस चुनौती को मात देंगे जो अब तक आपको रोक रही थी। तो अब बात करते हैं करियर की दुनिया में इस खास समय के प्रभाव की। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो समझिए कि ये दिन आपके लिए किसी इनाम से कम नहीं है। जिन सहयोगियों या प्रतिस्पर्धियों ने अब तक आपके रास्ते में रोड़े अटकाए थे, वे या तो खुद किनारे हो जाएंगे या उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। आप अपने क्षेत्र में एक असली योद्धा की तरह उभरेंगे, धैर्य, साहस और लगन के साथ। यदि कोई पुराना प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा था तो अब न केवल उसे पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि आवश्यक संसाधन भी आसानी से जुटेंगे। आपके सीनियर आपकी मेहनत और समाधानात्मक सोच की सराहना करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। वही व्यापारियों के लिए ये राजयोग और भी शुभ संकेत दे रहा है। पुराने ऋण चुकाने के अप्रत्याशित मार्ग खुल सकते हैं और प्रतिस्पर्धियों के बीच आपकी स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी। यदि कोई लीगल केस या कानूनी झंझट लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, तो इसका समाधान अब आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना बन रही है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अपने विरोधियों को सबक सिखाने और अपने प्रयासों के बल पर ऊंचाई पर पहुंचने का है। अब किसी को माफ करने की नहीं, बल्कि खुद को साबित करने की घड़ी है। अब नजर डालते हैं आपके धन और आर्थिक स्थितियों पर। यहां अगस्त का पूरा महीना आपको सोच समझकर कदम बढ़ाने का इशारा दे रहा है। इस दौरान दो महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति और शनि क्रमशः आपके दूसरे और 11वें भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति जहां धन और पारिवारिक मूल्यों के प्रतिनिधि है, वहीं शनि आपके लाभ और नेटवर्क से जुड़ा है। इन दोनों का वक्री होना संकेत देता है कि इस समय वित्तीय लाभ तो संभव है, लेकिन किसी नई शुरुआत से नहीं, बल्कि पुराने रास्तों से। जैसे कोई पुराना निवेश जो अचानक फल देने लगे, या कोई उधार दिया गया पैसा जो आपको लौटने की उम्मीद ही नहीं थी, वह अप्रत्याशित रूप से मिल जाए। इसलिए इस महीने फोकस कीजिए बीते हुए निवेशों पर और बचिए नए और बड़े आर्थिक रिस्क लेने से। खासकर शेयर बाजार जैसी जगहों पर सट्टेबाजी से दूर रहें, वरना घाटा हो सकता है। इसके अलावा अपनी बातों पर संयम जरूर रखें, क्योंकि वक्री बृहस्पति आपके बोलने के ढंग में तीखापन ला सकता है, जो आपके रिश्तों के साथ साथ आर्थिक मसलों में भी उलझनें खड़ी कर सकता है। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की, जहां 16 अगस्त से एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है। आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य, जो प्रेम, रचनात्मकता और आत्म प्रदर्शन के प्रतीक है, अपनी ही राशि सिंह में आकर आपके पंचम भाव में स्थित होंगे। यह एक शक्तिशाली स्थिति है जो आपके रिश्तों में आत्मविश्वास, आकर्षण और नई ऊर्जा का संचार करेगी और आपके रचनात्मक प्रयासों को भी नई पहचान दिला सकती है। तो अगस्त का ये समय आपके आकर्षण को एक नया आयाम देने वाला है। आपकी मौजूदगी लोगों को सहज ही अपनी ओर खींचेगी, मानो आपकी ऊर्जा किसी चुंबकीय ताकत की तरह काम कर रही हो। लेकिन यह एक दिलचस्प मोड़ भी है। आपके पंचम भाव में पहले से ही केतु विराजमान है, और अब जब सूर्य भी वहीं प्रवेश करेंगे तो इन दोनों के संयोग से एक ग्रहण योग बनता है, जो आपके दिल और दिमाग के बीच एक तरह की उलझन पैदा कर सकता है। यानी आप किसी से प्रभावित तो होंगे, लेकिन आपके भीतर शंका और असमंजस की लहरें उठ सकती हैं, जैसे कि क्या ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, या क्या ये रिश्ता टिक पाएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि किसी भी नए रिश्ते को समय दें, जल्दबाजी से बचें, मिले जाने समझें और जब मन से स्पष्ट हों तभी कोई बड़ा निर्णय लें। अब बात करें उन लोगों की जो पहले से किसी रिश्ते में हैं या शादीशुदा है, तो आपके लिए 31 अगस्त के बाद का समय बेहद खास होने जा रहा है।
प्रेम और विवाह के स्वामी शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, जो कि विवाह और साझेदारी का घर होता है, अपनी ही राशि तुला में प्रवेश करेंगे और वहां मालवीय योग का निर्माण करेंगे। ये पंच महापुरुष योग आपके वैवाहिक जीवन में मिठास, समझदारी और गहराई लेकर आएगा। यदि हाल ही में किसी बात को लेकर दूरी या गलतफहमी बनी थी, तो अब वो स्वतः सुलझ जाएगी। आप और आपका साथी एक दूसरे के और करीब आएंगे। शायद कोई ट्रिप या डिनर डेट इस बंधन को फिर से ताज़ा कर दे। और जिन जातकों की शादी की बातचीत चल रही है, उनके लिए ये समय एक शुभ और सुंदर प्रस्ताव लेकर आ सकता है, जो लंबे समय के लिए जीवन में स्थायित्व और सच्चा साथ लेकर आएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो अगस्त का ये समय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देगा, क्योंकि मंगल छठे भाव में रहकर आपको छोटे मोटे संक्रमणों और शारीरिक चुनौतियों से जूझने की शक्ति देगा। लेकिन चूंकि मंगल ऊर्जा और तेजी का प्रतीक है, इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, खासकर वाहन चलाते समय, आपको सावधानी बरतनी होगी। हल्की फुल्की चोट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही गुस्से पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, वरना इसका असर आपके रक्तचाप पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो 16 अगस्त के बाद का समय उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। सूर्य जब पंचम भाव में प्रवेश करेगा तो आपकी बुद्धिमत्ता और मानसिक स्पष्टता सूर्य की रोशनी की तरह तेज हो जाएगी। पढ़ाई में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अब समय है पूरी शक्ति झोंकने का। सफलता बहुत पास दिखाई दे रही है। बस ध्यान रखें कि केतु का प्रभाव आपको भटका न दे, इसलिए ध्यान, प्राणायाम या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और अब जब अगस्त की तेज रफ्तार और उपलब्धियों का दौर गुजर चुका होगा, तो सितंबर का महीना आपको थोड़ा थमने, सोचने और आत्ममंथन करने का निमंत्रण देगा। इस समय का मंत्र है धैर्य, आत्मविश्लेषण और रणनीतिक दृष्टिकोण। किस्मत का पहिया थोड़ी धीमी गति से घूमेगा, लेकिन यह ठहराव केवल इसलिए होगा ताकि आप अपने अगले कदम को पूरी स्पष्टता के साथ तय कर सकें। पूरे घटनाक्रम के पीछे जो ज्योतिषी रहस्य छुपा है, वो आपके भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति का दूसरे भाव में वक्री हो जाना है। जब भी कोई शुभ ग्रह, खासकर भाग्य का कारक, वक्री होता है तो वो परिणाम देने में थोड़ा ठहराव लाता है, मानो ब्रह्मांड आपको सोचने का समय देना चाहता हो। इस दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे सब कुछ होते होते अटक रहा है, या हर काम में कोई न कोई रुकावट आ रही है, जिससे लगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन ये स्थिति निराशा की नहीं बल्कि चेतावनी की है। ये ब्रह्मांड का इशारा है कि अब समय है अपनी योजनाओं की पुनरावृत्ति का, अपनी रणनीतियों को धार देने का, और सिर्फ किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर पूरी आस्था रखने का। साथ ही ये समय आपके पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने और उनके साथ संबंधों को मजबूत करने का भी अवसर लेकर आया है। अब बात करें करियर की, तो वहां सितारे वाकई आपकी झोली में एक बड़ा तोहफा डालने को तैयार है। 17 सितंबर को सूर्य छठे भाव में प्रवेश करेंगे और ठीक एक दिन बाद 18 सितंबर को बुध भी अपनी उच्च राशि कन्या में इसी भाव में विराजमान होंगे। ये दोनों मिलकर वहां बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे, जो आपकी तार्किक क्षमता, विश्लेषण शक्ति और संवाद कौशल को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगा। और चूंकि छठा भाव प्रतियोगिता, संघर्ष और सेवा से जुड़ा होता है, इसलिए शक्तिशाली योग के प्रभाव से आप हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करेंगे और किसी भी तर्क वितर्क या कार्यस्थली की जटिल स्थिति से विजेता बनकर बाहर निकलेंगे। अगर आप नौकरी की दुनिया में सक्रिय है तो ये समय आपके लिए सुनहरा मौका बनकर आया। इंटरव्यू में सफलता पाने, प्रेजेंटेशन के जरिए तारीफें बटोरने और अपनी गहरी विश्लेषण क्षमता से अपने वरिष्ठों को प्रभावित करने का यह आदर्श समय है। खासकर अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो तरक्की के द्वार खुल सकते हैं और आपकी मेहनत अब ठोस परिणाम के रूप में सामने आ सकती है। व्यापारियों के लिए ये समय रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद फायदेमंद है। अपने प्रतियोगियों की चालों को समझकर उनसे 2 कदम आगे रहने की योजना तैयार करें। साथ ही अगर कोई लीगल पेपर वर्क या महत्वपूर्ण दस्तावेजी प्रक्रिया लंबित है तो अब उसे निपटाने का उपयुक्त समय है। अब आइए एक और प्रमुख ग्रह गोचर की चर्चा करते हैं। आपके स्वामी मंगल 12 अक्टूबर तक आपकी कुंडली के चौथे भाव में यानी कर्क राशि में स्थित रहेंगे। भले ही मंगल यहां नीच के माने जाते हों, लेकिन इस बार वे नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि ये कमजोरी अब आपकी ताकत बन सकती है।
चौथा भाव जीवन में स्थायित्व, घर, भूमि, वाहन और माता से जुड़ा होता है और मंगल का यह प्रभाव इस क्षेत्र में सुखद प्रगति लाने वाला है। यदि आप घर खरीदने, बनाने या किसी संपत्ति के सौदे की योजना बना रहे हैं तो अब वह सपना साकार हो सकता है। साथ ही घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान, हवन या मांगलिक कार्य होने की संभावना भी प्रबल है, जो घर की ऊर्जा को सकारात्मक और शुभ बनाएगा। अब बात करते हैं इस गोचर के उस पहलू की जो थोड़ा संभल कर चलने की सलाह देता है। मंगल जहां ऊर्जा और अग्नि के प्रतीक है, वहीं चौथा भाव हमारे घर की शांति, भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक वातावरण से जुड़ा होता है। ऐसे में मंगल की इस स्थिति से घर का माहौल कभी कभी गर्मा सकता है। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद या झुंझलाहट बढ़ सकती है। खासकर माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा, क्योंकि ये समय उन्हें थोड़ा असहज कर सकता है। साथ ही मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन और दशम भाव यानी करियर पर भी पड़ रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आपको दोनों ही क्षेत्रों में अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। ध्यान रहे कि ऑफिस की टेंशन घर न ले जाए और घर की उलझनों को कार्यस्थल पर न लेकर जाए, वरना दोनों जगह तनाव गहराने की आशंका है। जहां तक प्रेम संबंधों की बात है तो यह महीना थोड़ी सावधानी की मांग करता है। आपका फोकस ज्यादा अपने करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर रहेगा, जिससे प्रेम जीवन थोड़ा उपेक्षित महसूस कर सकता है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उन्हें अपने साथी को समय देना और उनकी भावनाओं की कद्र करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि मंगल का असर आपके स्वभाव में अनचाही कठोरता या दूरी ला सकता है। अब बात करते हैं इस गोचर के उस पहलू की जो थोड़ा संभल कर चलने की सलाह देता है। मंगल जहां ऊर्जा और अग्नि के प्रतीक हैं, वहीं चौथा भाव हमारे घर की शांति, भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक वातावरण से जुड़ा होता है। ऐसे में मंगल की इस स्थिति से घर का माहौल कभी कभी गर्मा सकता है। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद या झुंझलाहट बढ़ सकती है। खासकर माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा, क्योंकि यह समय उन्हें थोड़ा असहज कर सकता है। साथ ही मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन और दशम भाव यानी करियर पर भी पड़ रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आपको दोनों ही क्षेत्रों में अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। ध्यान रहे कि ऑफिस की टेंशन घर न ले जाए और घर की उलझनों को कार्यस्थल पर न लेकर जाए, वरना दोनों जगह तनाव गहराने की आशंका है। जहां तक प्रेम संबंधों की बात है तो यह महीना थोड़ी सावधानी की मांग करता है। आपका फोकस ज्यादा अपने करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर रहेगा, जिससे प्रेम जीवन थोड़ा उपेक्षित महसूस कर सकता है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उन्हें अपने साथी को समय देना और उनकी भावनाओं की कद्र करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि मंगल का असर आपके स्वभाव में अनचाही कठोरता या दूरी ला सकता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बात करें तो जब मंगल चौथे भाव में होता है तो वो शरीर के उस हिस्से को प्रभावित करता है जहां भावनाएं और तनाव गहराई से जमा होते हैं। इस स्थिति में छाती से जुड़ी तकलीफें जैसे एसिडिटी, जलन या स्ट्रेस के कारण दिल की धड़कन का तेज हो जाना जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए रोजाना प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना बेहद लाभकारी सिद्ध होगा, जो न सिर्फ शरीर को राहत देगा बल्कि आपके मन को भी स्थिरता प्रदान करेगा। और अब हम पहुंचते हैं इस तिमाही के सबसे संवेदनशील और निर्णायक चरण अक्टूबर 2025 पर, जिसका मूल संदेश है सावधानी, संबंध और आत्मिक संतुलन। ये महीना न सिर्फ आपके रिश्तों को कसौटी पर रखेगा, बल्कि ये भी जांचेगा कि आप धैर्य, विनम्रता और आत्मनियंत्रण के साथ अपने अहंकार को कितना साध पाते हैं। इसके पीछे दो बड़े खगोलीय कारण हैं, जिनमें से पहला है 17 अक्टूबर को सूर्य का आपके सप्तम भाव में गोचर, जो कि विवाह और साझेदारी से जुड़ा होता है। सूर्य यहां अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेगा, जो दर्शाता है कि आत्मसम्मान, पहचान और मैं की भावना कमजोर पड़ सकती है या गलत तरीके से सामने आ सकती है। नतीजा ये होता है कि व्यक्ति संबंधों में संतुलन खो बैठता है, हर बात में खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करता है, जिससे रिश्तों में संवाद की जगह टकराव पनपने लगता है। यही वो समय है जब आपको अपने शब्दों, प्रतिक्रिया और रवैये में बेहद सजग रहना होगा, ताकि रिश्तों में सम्मान और समझ बनाए रखा जा सके। अब बात करते हैं उस दूसरे खगोलीय संयोग की, जो 12 अक्टूबर के बाद एक विस्फोटक मोड़ ले रहा है। आपके राशि स्वामी मंगल पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही
रहस्यमय और अप्रत्याशित ग्रह केतु मौजूद है। जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो अंगारक योग का निर्माण होता है, एक ऐसा योग जो भीतर की ऊर्जा को उबाल देता है, दिशा से भटका सकता है और क्रोध व भ्रम को चरम पर पहुंचा सकता है। चूंकि पंचम भाव हमारी बुद्धि, प्रेम संबंधों और संतान से जुड़ा होता है, इसलिए इस दौरान आप पाएंगे कि आपकी सोच अस्पष्ट हो रही है, निर्णय लेने में उलझन बढ़ रही है और जरा सी बात पर चिड़चिड़ापन हावी हो रहा है। अब सोचिए, जब एक ओर सप्तम भाव में सूर्य नीच का होकर अहंकार को संतुलन से बाहर कर रहा हो और दूसरी ओर पंचम भाव में अंगारक योग धैर्य की परीक्षा ले रहा हो, तो रिश्तों में खटास आना तय है। खासकर वे लोग जो किसी रिश्ते में हैं या विवाह के बंधन में बंधे हैं, उनके लिए यह समय एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं। छोटे मुद्दे बड़े झगड़े में बदल सकते हैं और संवाद की जगह टकराव हावी हो सकता है। ऐसे समय में आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगा। साथी से जीतने की नहीं, उन्हें समझने और रिश्ते को बचाने की भावना रखें। गहरी सांस लें, उनकी बातों को सिर्फ सुने नहीं, समझे भी। यही दृष्टिकोण आपके रिश्ते को तूफानों से बचाकर किनारे तक पहुंचाएगा। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए मेरी बेहद ईमानदार और गंभीर सलाह है कि इस महीने किसी भी नए रिश्ते में कदम न रखें, क्योंकि अंगारक योग की तीव्रता आपको किसी ऐसे व्यक्ति की ओर खींच सकती है जो पहली नजर में आकर्षक जरूर लगे, लेकिन अंत में आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। यह आकर्षण तेज होगा, लेकिन उतना ही नुकसानदेह भी। करियर के लिहाज से भी समय थोड़ा नाजुक है। सप्तम भाव में नीच का सूर्य आपके वरिष्ठों या बॉस के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे आत्मसम्मान को ठेस लगने की आशंका है। ऐसे में शांत रहकर अपने काम पर ध्यान देना और किसी भी प्रकार की बहस या टकराव से खुद को दूर रखना ही समझदारी होगी। अंगारक योग का असर इतना तीव्र हो सकता है कि गुस्से में आकर आप कोई बड़ा और जल्दबाजी भरा फैसला ले ले, जैसे नौकरी छोड़ना या ऑफिस की राजनीति में उलझ जाना। इसलिए सलाह यही है कि किसी भी करियर से जुड़े बड़े फैसले को नवंबर तक टालें। व्यापारियों को भी खास सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि साझेदारी में धोखे या गलतफहमी की संभावना बनी हुई है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति पर बिना जांचे परखे भरोसा करना भारी पड़ सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भी सावधानी जरूरी है। पंचम भाव में बन रहा अंगारक योग सट्टा बाजार, लॉटरी, क्रिप्टो या किसी भी तेज मुनाफे वाली स्कीम के लिए खतरे की घंटी है। ये समय लालच में आकर बड़ा जोखिम उठाने का नहीं, बल्कि समझदारी से कदम बढ़ाने और किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार की मदद लेने का है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अंगारक योग का प्रभाव कुछ असहज स्थितियां लेकर आ सकता है। चोट लगने, बुखार, ऑपरेशन जैसी स्थितियां या किसी दुर्घटना की संभावना बनी रह सकती है। खासकर वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहें और आग या बिजली से जुड़े कामों में लापरवाही बिल्कुल ना करें। यह योग बच्चों के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए उनकी सेहत और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि सजग बनाना है, ताकि जब समय आपकी परीक्षा ले तो आप तैयार रहें। और जैसा कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है, ठीक उसी तरह इस अशांत समय में भी एक उजास छिपा है, और वो है आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर बढ़ने का निमंत्रण। शुक्र का अष्टम भाव में और केतु का पंचम भाव में होना इस बात की ओर संकेत करता है कि जीवन के बाहरी शोर से हटकर अब आत्मिक शांति की खोज का समय है। ध्यान, योग, प्रार्थना या किसी अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन इस समय बेहद फलदायी रहेगा। जब बाहरी दुनिया में हलचल हो तो अपने भीतर उतरना ही सबसे संतुलित रास्ता होता है। और अब अगर पूरे तिमाही की बात करें तो अगस्त एक योद्धा की तरह संघर्ष करने और जीत हासिल करने का समय है। सितंबर आपको एक रणनीतिक नेता की भूमिका में डालता है जो संयम से अपने अधूरे कार्यों को पूरा करता है, और अक्टूबर एक साधक की तरह आपको खुद के भीतर झांकने और अपने रिश्तों व स्वास्थ्य को नए सिरे से सहेजने की सीख देता है। यह समय कठिन जरूर है, लेकिन अगर समझदारी से जिया जाए तो बेहद रूपांतरकारी भी है। इस पूरे समय काल में शनि की 7.5 आपके जीवन में सक्रिय रहेगी, और इसका स्पष्ट संकेत यही है कि आपको कठोर अनुशासन अपनाना होगा, निरंतर परिश्रम करना होगा और आलस्य
या नकारात्मक सोच को अपने आसपास भी फटकने नहीं देना है। आगामी 3 महीनों के लिए बस एक मंत्र को अपने भीतर गूंजने दीजिए। मेरी भीतरी अग्नि मेरे साहस को रास्ता दिखाती है, मेरा धैर्य मेरी असली ताकत को आकार देता है और मेरा विवेक मेरे रिश्तों की ढाल बनता है। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपके साथ कुछ ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय साझा कर रहा हूं जो ग्रहों की तीव्र चाल के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी मंडल की। अंगारक योग के तीव्र प्रभाव को शांत करने और इस उग्र ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए प्रतिदिन या कम से कम हर मंगलवार हनुमान चालीसा का श्रद्धा से पाठ करें। यह न केवल आपको साहस और आत्मसंयम प्रदान करेगा, बल्कि मानसिक संतुलन और आंतरिक स्थिरता भी देगा, जो इस समय बेहद आवश्यक है। उपाय शनिदेव के लिए अत्यंत आवश्यक है, खासकर जब 7.5 की छाया आपके जीवन पर बनी हुई हो। जीवन में अनुशासन बनाए रखने और शनि के कठोर प्रभाव को नरम करने के लिए हर शनिवार किसी शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए और ओम प्राम प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह साधना आपके भीतर संयम और स्थिरता की भावना को जगाएगी। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो बृहस्पति के लिए है। सितंबर में बृहस्पति की वक्री चाल आपके भाग्य को अस्थिर कर सकती है, लेकिन इसे शुभता में बदलने के लिए गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे केले, पीली दाल या बेसन के लड्डू। और अपने गुरुओं, शिक्षकों व वरिष्ठजनों का आदर करना कभी न भूलें। ये आपके भाग्य के द्वार खोलने में सहायक होगा। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय पर, जो अक्टूबर महीने में सूर्यदेव के लिए करना है। नीच राशि में चल रहे सूर्य के कारण आत्मविश्वास डगमगा सकता है और रिश्तों में टकराव संभव है। ऐसे में रोज सुबह तांबे के लोटे से उगते सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या उसे श्रद्धा से सुनें। यह प्रक्रिया आपके भीतर एक नई रोशनी और संतुलन का संचार करेगी। ये सभी उपाय आपके लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेंगे, जो न केवल आपको आने वाली हर बाधा से लड़ने की शक्ति देंगे, बल्कि आपके आत्मबल को भी मजबूत बनाएंगे। उम्मीद है कि यह गहराई से किया गया ज्योतिषीय विश्लेषण आपको अगले 3 महीनों की योजनाएं बनाने में स्पष्ट दिशा देगा और आप हर स्थिति का सामना समझदारी और आत्मविश्वास से कर पाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी विशेष विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। चैनल से जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण विश्लेषण आप तक समय पर पहुंचते रहें। अगली मुलाकात तक अपना पूरा ख्याल रखें, सकारात्मक सोचें और हर परिस्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखें।